मुजफ्फरनगर जनपद में फैक्ट्रियों में आरडीएफ जलाने और दूसरे राज्यों से आ रहे गीले कूड़े को जलाने से फैल रहे प्रदूषण को लेकर चल रहे विवाद में प्रशासन ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए किसानों और उद्योगपतियों के बीच वार्ता कराई। यह बैठक लगभग 2.5 घंटे चली, जिसमें दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर समस्याओं और समाधान के रास्ते पर चर्चा की गई। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत ने आरडीएफ जलाने पर रोक लगाने की चेतावनी दी। वहीं पेपर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने भी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि अगर दबाव बनाया गया तो सभी उद्योगपति उद्योग बंद कर डीएम को चाबियां सौंप देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उद्योग केवल तभी चलाए जाएंगे जब उनकी स्थिति सुरक्षित रहे। ग्रामीणों और राकेश टिकैत ने फैक्ट्री मालिकों को स्थितियों में सुधार करने के लिए 1 महीने का समय दिया। इस दौरान उद्योगपतियों को फैक्ट्रियों के बाहर धूल मिट्टी को नियंत्रित करने, काली राख कम करने और पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयास करने होंगे। अगली मीटिंग 2 फरवरी को कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित की जाएगी, जिसमें दोनों पक्षों की प्रगति और शेष मुद्दों पर चर्चा होगी। 1 महीने का टाइम लिया प्रशासन के सामने और गांव वालों ने दिया उनको। गांव की कमेटी एक बनी, इतने कुछ सुधार की बात करी है, वो चाहे वाटर वाला हो या एयर का हो या सड़क का हो। अभी उसकी बात इन्होंने करी तो 2 फरवरी को फिर मीटिंग होगी यहाँ पे, और फिर वे गांव वाले क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी कमेटी बताएगी। अब हमने गांव की 6 गांव के लोग हैं, उन्हीं की कमेटी बना दी, वही अगला वो बताएंगे। वही 1 महीने में जो इनसे करवाना हो करवा लो। क्या क्या काम बताए गए हैं? जो एक तो सड़क का होगा, ये जितनी भी सड़क है ये सड़क का होगा। जो मिट्टी पड़ी, जो डस्ट है, वहां पर टाइल्स का काम वो है। गांवों में पानी का काम है, और जो इनकी छाई जाती है गांव में, इसको रोकने का काम है। 3 काम अभी इन्होंने बताया कि हम करके देंगे। ठीक है सर, अगर 1 महीने के अंदर कुछ सुधार नहीं होता और नहीं सुधार होता फिर क्या, कहीं हम जाए लेकर तनख्वाह पे यहाँ पे कोई, फिर यही है। गांव के लोग जब तक संतुष्ट नहीं होंगे हमारा अभियान जारी रहेगा। आरडीएफ को लेकर बात, आरडीएफ को लेकर भी बात हुई। आज ही पूरी कमेटी वहां पे जा रही है, और क्या बीमारी है उसे देखने जा रही है। वहीं पे इनके यार्ड में हमारी टीम जा रही है, और जो पोल्यूशन के अधिकारी है वे जा रहे हैं। ट्रक बाहर खड़े करने को लेकर भी जो ट्रक बाहर सड़क पर खड़ा नहीं होगा। आरडीएफ सरकार भेज रही है दिल्ली से, जो अभी उसको देखने जा रहे हैं वो क्या चीजें हैं, उसकी वजह से वो विवाद पूरा जो है वो उसी पे ही है। इंडस्ट्री जो कुछ किसान संगठन के लोग हैं वे जो ट्रक आ रहे हैं उन्हें अभी भी रोक रहे हैं। संगठन का काम है, तो ये नहीं रुकेंगे तो भाई रुकने चाहिए। सबको प्रोग्राम यहाँ पे करने चाहिए। रुकते रहेंगे जब भी तो इनके खिलाफ मूवमेंट बनेगा। भाई संगठन खड़े होंगे, गांव के लोग खड़े होंगे, तो जब भी तो इनके खिलाफ आंदोलन बनेगा। जट मुजेड़ा की पंचायत में कहा गया था कि मुद्दा चोरी कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं। कोई मुद्दा किसने चोरी कर लिया क्या है, तो सब है, ये बंद होना चाहिए। कोई मुद्दे किसी के चोरी नहीं। प्रोग्राम मानते हो ये समस्या? ये तो समस्या है। अभी आपने प्रोग्राम बताया, क्या प्रोग्राम क्या बताया? आज एक बैठक हुई है किसानों के साथ में, अधिकारी भी थे, क्या निस्तारण हुआ पोल्यूशन को लेकर? देखिए, कई मुद्दों पर बात हुई। कुछ मुद्दे बड़े गंभीर थे, जैसे कि भोपाल रोड पर ट्रैफिक जाम लग जाता है, क्योंकि फैक्ट्रियां बहुत हो गई तो माल काफी आता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो उसके लिए हमने पूरा आश्वासन दिया। हमने 3-4 दिन पहले एक टीम बना भी दी, जिसमें स्वयं 3 मिल मालिक हैं और उनका स्टाफ है, और 3-4 दिन से वहां कोई जाम नहीं लग रहा, नाम लगने देंगे। सफाई की बात टिकैत साहब ने कही, सफाई बिल्कुल शुरू हो गई, वहां सफाई भी रहेगी। टाइल इन्होंने पहले कही थी 6-7 साल पहले, हमने तब टाइल लगवा दी थी, कुछ अब लगवाई। एक आध जगह रह रही, अपनी मिलों के सामने लगवा दी, अब दूसरे के खेत के आगे तो हम कैसे लगवाएं? वैसे मंदा चल रहा पेपर मिलों में। ये साहब ने कहा कि सरकार भी आपकी है, वहाँ तक जो कच्ची रोड है उस पर भी टाइल्स लग जाए तो। देखिए, ये तो अब कोई कहने लगे दिल्ली तक टाइल लगवा दो, ये पॉसिबल नहीं है। एक तो अभी स्थिति नहीं है पेपर मिलों की। टिकैत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई अपनी मिलों के आगे लगवाएं, हमने लगवाई भी है, जो रहेगी और लगवा देंगे, और सफाई भी रखेंगे वहाँ। आरडीएफ को लेकर विवाद मतलब हमारी तरफ से तो कुछ है नहीं भाई। आरडीएफ जो है, ये जो एमएसडब्ल्यू यानी म्युनिसिपल वेस्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट को साफ करके आरडीएफ बनाया जाता है, जो कि सारी दुनिया में ये चल रहा है। आरडीएफ से पावर प्लांट्स चल रहे हैं, खूब बिजली बनाई जा रही।
हिंदुस्तान में भी 5-6 तो दिल्ली में ही हैं, अहमदाबाद में है, पुणे में है और कई जगह हैं, इंदौर में है। और यहाँ जब मैं चेयरमैन था मुजफ्फरनगर में भी मैंने नीदरलैंड्स की टीम को मैं ही लाया था यहाँ 25 मेगावाट बिजली का प्लांट लगाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा फ्यूल है, खराब नहीं है, बनता तो कूड़े से ही है, तो ऐसा उसमें से खुशबू तो आने की नहीं, बदबू तो आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये एक पर्यावरण अनुकूल है। और हमने पर्यावरण नियंत्रक संयंत्र लगा रखे हैं सारे बड़े आधुनिक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कहा गया कि आरडीएफ बिल्कुल नहीं आने देंगे यहाँ, हम उसमें भाला दे देंगे, सुआ दे देंगे, तो उस केस में हमने कहा कि फिर इस स्थिति में हम मिल नहीं चला पाएंगे। सारे मिल वाले, सब मिल वालों ने कहा कि अगर ऐसी बात होगी तो ऐसे डर के और इतना जब सरकार अलाउ कर रही है तो वो हम नहीं कर सकते। तो अब क्या निस्तारण निकला है? क्या अब निस्तारण ये हुआ कि 1 महीने हम और पूरा अपने आप को कोशिश करते हैं, ठीक करते हैं। इन्होंने कहा कि गांव में भी कुछ थोड़ा बहुत मदद करो, वो हम तैयार है, हमेशा करते हैं। अब यहाँ 70-75 हो गए, मुझे तो पता नहीं कितने हुए, तो अब बताओ किस किस को क्या क्या करेंगे। फिर भी हमारे से किसी को कोई बात करनी है, हमेशा कोई भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी हम उसी गांव में सेटिस्फाई रहते करेंगे। हैं, इन लोगों के साथी हैं, इनसे हम बाहर। आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ एक किसी भी शहर के लिए हो जाए, और ये एक अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ पे बैठ के इस चीज पे बातचीत हो रही है। कोई भी समस्या हो, चाहे वो खेती की हो, किसान की हो, मजदूर की हो, ये मेरी समझ से आज पहली बार ये डिस्कस हो रहा होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो किताबें हम पढ़ते हैं उसमें एंटिकेट साहब को पढ़ के हम यहाँ आते हैं, मजदूर का संघर्ष जो है वो पढ़ के यहाँ आते हैं, और ये चीजें मतलब कम से कम 150-200 साल पहले से जब से इंडस्ट्री लगना शुरू हुई तब से ये समस्याएं जो है वो डिस्कस भी होती आ रही है कि जो मजदूर है उसको कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो मजदूर मजदूरी करके और उसका लाभ जो उसका मालिक होता है फैक्ट्री का वो कमाता है तो उसमें कितना किसको हिस्सा मिलना चाहिए। ये एक लंबी डिबेट है। यहाँ आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग अब तक सुने हैं पूरा डिस्कशन आप लोगों का, इसमें जो मुजफ्फरनगर शहर में जो पोल्यूशन की समस्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ हवा में प्रदूषण है फैक्ट्रीज की वजह से, या साथ साथ जैसे अभी तो वैसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन जो नॉर्मल सोशल मीडिया में जो डिस्कशन चलता है यहाँ के ग्रुप में हम देखते हैं कि कोल्लू पे जो प्लास्टिक वेस्ट जो चलता है उसके बारे में भी समस्या है। तो कुल मिलाकर समस्या एक पोल्यूशन की है, उसमें हवा के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जल के प्रदूषण की बात कर रहे हैं कि जो भी कोई इंडस्ट्री है या कोई भी कहीं पे भी उत्पादन होगा, इवन जैसे हम लोग घर में रहते हैं, मतलब मैं अभी यही सोच रहा था जब आप लोग पूरी बात कर रहे थे कि भाई एक तरफ कहा गया कि कचरा नहीं जलना चाहिए, दूसरी तरफ कहा गया कि नहीं हम आरडीएफ ही जलाएंगे, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज है। मेरे ख्याल में आज से 500 साल पहले कोई प्लास्टिक की बात ही नहीं होती थी, क्योंकि प्लास्टिक का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो कोई प्लास्टिक जलाता ही नहीं था। जो हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते थे या हमारे पूर्वज जो चीजें इस्तेमाल करते थे वो मतलब खेती से जो चीजें आ रही उससे बनी हुई होती थी, जिसको हम अंग्रेजी में बायोडिग्रेडेबल कहते हैं कि भाई हमने उसको इस्तेमाल किया और अगर वो मिट्टी में गल गया तो सड़ जाता था। जैसे हम जो झोला इस्तेमाल करते हैं वो झोला कपड़े का बना होता है, कपड़ा रुई का बना होता है, वो अगर आप मिट्टी में 5-10 साल सड़ेगा वो मिट्टी के साथ मिल जाएगा। लेकिन जो मेरा भाई इफ्तिकार इसके पास जो बैग है ये लेदर या प्लास्टिक का जो बना हुआ है, ये चाहे सालों साल मिट्टी में पड़ा रहे इसका कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, आप हजारों साल बाद भी निकाल के देखेंगे वैसा ही रहेगा। हमारे जो मोबाइल हैं, मतलब कुल मिला के हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ शॉर्ट में कि जब जो मतलब आज की जो डिबेट है वो इस चीज पे है कि भाई जो आरडीएफ इस्तेमाल हो रहा है, अगर उस पर बहुत रिसर्च हुई है जैसा बताया गया है, पोल्यूशन विभाग मुझसे इस बारे में ज्यादा बेहतर जानता है, लेकिन जितना इसका टेक्निकल नाम है उसको देख के लगता है कि रिसर्च तो हुई है आरडीएफ, और उसको अगर जलाने से प्रदूषण कम होता है ये भी हो सकता है, इस पर स्टडी हुई होगी, मैं मतलब सर्टेनिटी से नहीं कह सकता, लेकिन अगर आरडीएफ जलाने से अगर प्रदूषण कम होता है तो वो एक विकल्प के तौर पर देखा गया होगा। और कुल मिला के मतलब मेरी समझ ये है कि भाई लाइफ में हमेशा बैलेंस की जरूरत होती है। अगर कोई भी एक्सट्रीम पे चले जाए, कोई कहते कि फैक्ट्री बंद करके और उसकी चाबी बंद कर दी जाएगी, उससे भी काम नहीं चलेगा,
और कोई कहे कि नहीं ये तो ऐसा ही चलेगा, उससे भी काम नहीं चलेगा। हमें जीना भी है और रोजगार भी कमाना है, और मतलब एक बैलेंस जो होता है, एक जो जीवन का संतुलन जो होता है वो हमें बनाना है। और इतने सम्मानित यहाँ पे किसान नेता भी हैं, किसान भी हैं, गांव के जो लोग जो हैं सभी लोग हैं, अधिकारी सब बैठे हैं, साथ ही सभी व्यापारी भी हैं जो इंडस्ट्री चला रहे हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते और ना होने से काम चलेगा। समाज में सभी महत्वपूर्ण होता है, बस वो जैसे बहुत छोटी सी कहावत है कि क्या करे तलवार जहां काम आए सुई, इस तरह से। तो छोटा बड़ा सभी की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है और अपनी अपनी जगह सभी की भूमिका है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। मेरी खुद की समझ ये है कि जिसको हम सिस्टम कहते हैं, सिस्टम सबसे बड़ा है, उस सिस्टम में हम सभी उसके हिस्सा है। तो हम जो भी समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ बैठे हैं, उस समस्या का समाधान होना चाहिए और वो होगा अगर हम आपस में एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे तो।